हाँ जी बेटा, तो जो ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है ना, हम इनके कुछ एक एग्जाम्पल्स के बारे में करेंगे कि एटलीस्ट हमें इनका जनरल तो पता होना चाहिए ना कि ये लोग कैसे होते हैं, क्या होता है, क्या इनकी खास बात होती है। ठीक है, तो ये देखो कई सारे डायग्राम्स बना रखे हैं। इसमें जब हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, कीटोप्लेरा विच इज नोन एज द काइटोन। काइटोन एक मैरीन रहता है जो कि अपने फिट वगैरह की हेल्प से रॉक्स के साथ अटैच रहता है। इसकी जो ये आपको आउटर मोस्ट शेल दिखाई दे रही है बेटा, इस पे लगभग 8 प्लेट्स प्रेजेंट होती है। हाथी का दांत देखा है, टस्क है ना, ये एक रहता है एनिमल विच इज नोन एज डेंटेलियम, और दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द एलिफेंट टस्क शेल। मैरीन ही होता है, ठीक है, एंड इट इज फाउंड burrowing इन द सैंड। ये लगभग मिट्टी वगैरह खोदता रहता है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसकी बॉडी पे आपको टेंटेकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि इसकी फीडिंग में हेल्प करते हैं। और इसके जो टेंटेकल्स रहते हैं, दीज आर नोन एज कैप्टेक्युला। क्या नाम देते हैं? कैप्टेक्युला के नाम से जानते हैं। अगला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज नोन एज यूनियो और फ्रेश वाटर म्यूसल। रिवर्स में, लेक्स वगैरह में, पोन्ड्स में ये देखने को मिलता है। ओमनीवोरस होता है। इसका जो लार्वा रहता है वो एज पैरासाइट जिंदा रहता है फिशिज के ऊपर। बेटा ये जो इसकी आउटर मोस्ट जो आप लोगों को शेल दिखाई दे रही है, ये इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करते हैं। इस पे देखो जो ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग इसको ऐसे कलरेशन नहीं दे रही, नहीं, दे शो द एज ऑफ दिस इंडिविजुअल। ये कितनी लाइनें हैं इसकी, इनकी वजह से दीज लाइन्स आर नोन एज लाइन्स ऑफ द ग्रोथ एंड दे रिप्रेजेंट देयर एग्जैक्ट एज। इनकी हेल्प से इनकी एज के बारे में, कि कितने साल का ये हो गया, उस चीज के बारे में पता चलता है। एक और है पाइला, जैसे एप्पल होता है उसके जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एप्पल स्नेल। पॉन्ड्स में जो पैडी फील्ड्स वगैरह रहते हैं, स्ट्रीम्स में, नदियों में, झरनों में देखने को मिलता है। हर्बीवोरस होता है, एक्वेटिक प्लांट को खाता है, और इसकी जो लाइफ होती है वो किसके जैसी होती है? एम्फीबियंस के जैसी। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में रहते हैं गिल्स जो कि हेल्प करते हैं इसके रेस्पिरेशन में। और जब ये लैंड पे, जमीन पे आता है तो इसके रहते हैं पल्मोनरी सैक, यानी कि ये पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए इसको एक एम्फीबियन से रिजेंबल किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? जो इसके साथ ही ये जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज नोन एज लाइमैक्स। ये नॉक्टर्नल है, यानी कि लगभग रात को निकलता है। हर्बीवोरस है, इसकी शेल बाहर नहीं है, शेल इसके कहाँ पर रहती है? अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। सीडलिंग्स वगैरह और लीव्स वगैरह जो रहती है उनको ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद जो ये अगला आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज नोन एज द सेपिया, जिसको कि हम कटल फिश। देखो फिश के नाम कई जगह आते हैं, लेकिन अब हमें क्लियर होता जा रहा है कि किस टाइप की फिश कहाँ पर है। इसको हम क्या नाम देते हैं? CUTTLE, कटल फिश के नाम से जानते हैं। इस सेपिया की खास बात, इसकी बॉडी से कुछ इंक वगैरह निकाली जाती है, और उस इंक को जो आर्टिस्ट रहते हैं वो पेंटिंग वगैरह में क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो ये इसी के जैसा दिखाई दे रहा है, और इस आर्थ्रोपोड का नाम है लोलिगा। सेपिया की तरह ये भी गर्म जगह पर जो वर्म सीज वगैरह रहते हैं वहां पर देखने को मिलता है। इसकी भी बॉडी में जो शेल है वो इंटरनल, यानी कि बाहर से ये सॉफ्ट होते हैं। एडिबल, इसको कई जगह, कई कंट्रीज में क्या किया जाता है बेटा? खाया जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस के बारे में तो हम सब जानते हैं, एंड दिस ऑक्टोपस इज नोन एज डेविल फिश। एक राक्षसी फिश, मैरीन है। इसका जो सलाइवा होता है उसमें पॉइजन होता है, जिसकी वजह से अपने प्रे वगैरह को मार देता है। कैसे? कि अपने प्रे में ये क्या करता है बेटा? एक फ्लूइड को रिलीज करता है जिसमें कि पॉइजन होता है। और ऑक्टोपस की एक खास बात होती है क्या? कि ये अपनी जो शेप होता है, जो अपना कलर होता है उसको ये चेंज करता रहता है।
ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे इनके डिस्क्रिप्शन। होपफुली कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानते होंगे और जो कि अब क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट इनवर्टिब्रेट का फाइला है उसको हम नाम देते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे स्टारफिश, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। स्पाइन कांटे कांटे प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिज्म पे। जितने भी हैं सारे के सारे मैरीन होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, पेंटामेरस सिमेट्री यानी कि 5 में डिवाइड होती है, पेंटामेरस सिमेट्री है। ट्रूसिलो, जैसे हमने स्पंजिस पोरीफेरा में उनका क्या पढ़ा था, कैनाल सिस्टम, इसी तरह इकाइनोडर्मेटा में जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज एम्बुलेक्रल सिस्टम। डायग्राम दिखाती हूँ, दिखाई दिया डायग्राम। ये होता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कि इनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है। सबसे ऊपर देखना बेटा, कुछ पोर बियरिंग, ठीक है, जिनमें पोर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लेट्स रहती हैं विच आर नोन एज द मैड्रीपोराइट। और जो इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर आता है, ये रही मैड्रीपोराइट। वाटर जो आता है वो किसके थ्रू आता है, इन्हीं मैड्रीपोराइट के थ्रू आता है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको ट्यूब फिट, ये जो 5 रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ एक इस वाले को इसने अच्छे से दिखा रखा है, ट्यूब फिट है। इनके जो लोकोमोशन में हेल्प, यानी कि जिसकी वजह से हम कहते हैं ना स्टारफिश चलती है, ये ट्यूब फिट रहते हैं बेटा, जो कि उसके लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में और रेस्पिरेशन में। ट्यूब फिट के 3 काम है, लोकोमोशन, टू कैप्चर द फूड एंड टू रेस्पायर। क्लियर। वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम है, दिस इज सिलोमिक ओरिजिन, सिलोम से निकल के आए। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होने के बाद भी इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स रहते हैं वहां पर इनको कई नाम दिए जाते हैं, डल्मर ब्रैंकिए, पेरिस्टोमल गिल्स वगैरह के नाम से। कोई स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होता। नर्वस सिस्टम भी इनका सिंपल होता है। कुछ एक को छोड़ के बाकी जितने भी रहते हैं सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो सेपरेट होते हैं बेटा। कुछ ऐसे भी काइनोडर्मेट्स हैं जिनमें कि रीजनरेशन, ऑटोटोमी होता है, जो खुद में इंजरी हुई उसको जो सही कर लेते हैं। डेवलपमेंट वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी कई सारी क्लासेज हैं और इन क्लासेज में हम पढ़ेंगे इस स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश विच इज नोन एज द एस्टेरियस। ये एक इसका एबोरल यानी कि ऊपर और नीचे दोनों हिस्से इसके शो कर रखे हैं। अगर इस स्टारफिश की बात की जाए, इट हैज द पावर ऑफ रीजनरेशन। इसकी पूरी बॉडी पे बेटा स्पाइन्स रहते हैं। स्पाइन्स के बीच में कुछ सॉफ्ट डर्मल ब्रैंकिए वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जो कि एज रेस्पिरेटरी और इसके अलावा एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर का काम करते हैं। 2 आर्म के बीच में इनके पास प्रेजेंट, ये देखो दोनों आर्म सभी तरफ है ये कि दो आर्म्स रहती है, उनके बीच में मैड्रीपोराइट्स वगैरह रहते हैं जिनके थ्रू इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है। ठीक है, एक ही ये देखो है काइनोडर्मेटा, लेकिन इसकी जो शेप है वो कैसी जैसी दिखाई दे रही है, फेदर की जैसी। दिस वन इज नोन एज द फेदर स्टार। इसमें भी रीजनरेशन पावर देखी गई है, यानी कि ये भी रीजनरेट कर सकता है। एक होता है सी अर्किन इकाइनोकर्कस, इसकी पूरी बॉडी पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं सी अर्किन की बॉडी पे, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है बेटा, मूव करता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो इनवर्टिब्रेट का फाइला था वो हो गया कंप्लीट। अगला जो आता है, दिस वन इज नोन एज हेमीकॉर्डेटा। देखो हाफ कॉर्डेट यानी कि दोनों के बीच के, जिनमें आधे कैरेक्टर रहेंगे नॉन कॉर्डेट के यानी कि इनवर्टिब्रेट के, और आधे कैरेक्टर रहेंगे कॉर्डेट यानी कि जिसमें कि हम फिशेज वगैरह को पढ़ेंगे। कि ये बैरो करते हैं, मैरीन होते हैं। क्लियर। बॉडी जो रहती है प्रोबोसिस कॉलर जैसे हमारी नेक होती है, और ट्रंक इसमें डिवाइड रहती है बेटा, सिर्फ सिंगल लेयर एपिडर्मिस, ट्रूसिलोम,
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहे, रेस्पिरेशन होता है ब्रैंकियल के थ्रू, ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड्स रहती हैं जो कि इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बैलेनोग्लोसस एक ऐसा था जिसमें डोर्सल नर्व कोड और वेंट्रल, डोर्सल बॉडी पे भी नर्व कोड जाती है और वेंट्रल बॉडी पे भी जाती है। और आपके पास आने वाला क्वेश्चन हेमिकोर्डेटस, ये कैरेक्टर तो याद करने कुछ खास नहीं है, जो कैरेक्टर्स हैं बेटा वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है बैलेनोग्लोसस। अगर इस बैलेनोग्लोसस की बात करें, इसको टंग वोम के नाम से जानते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है और इसी बैलेनोग्लोसस का जो लार्वा होता है उसको हम नाम देते हैं टोर्नेरिया। क्या नाम देते हैं? टोर्नेरिया लार्वा। देखो ये एक वोम के जैसा होता है, बॉडी पे इसके सबसे ऊपर देखना जो सबसे पहला सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। और ये टंग की जैसी होती है इसलिए इसको टंग वोम बोलते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर। ये इसका मस्कुलर रीजन रहता है जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है माउथ। ठीक है, बाकी की ये जितनी बॉडी बच गई इसको हम बोलते हैं ट्रंक। और जो ये ट्रंक है वो कई हिस्सों में डिवाइड है। देखो सबसे पहले है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, गिलपोर और इसकी जो गोनेड्स, टेस्टिस, ओवरी जो भी रहती है वो रहती है यहाँ पर। दूसरा हिस्सा रहता है इसका ये जेनाइटल विंग, और जो तीसरा हिस्सा रहता है दिस वन इज नोन एज द हेपेटिक रीजन, यानी कि जो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन वगैरह को क्या करता है बेटा? शो करता है। इसका मतलब हुआ हेमिकोर्डेट। समझे? आपको सिर्फ कैरेक्टर याद करने हैं, ज्यादा आपके पास आता नहीं। हेमिकोर्डेट वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कोर्डेट और नॉन कोर्डेट दोनों के कैरेक्टर रहते हैं। उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे बैलेनोग्लोसस का, और बैलेनोग्लोसस का जो लार्वा है उसका नाम है टोर्नेरिया लार्वा। अब हम आ जाते हैं कोर्डेट, नोटोकोड। अब आपके पास पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ही बनता है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ द कोर्डेट? क्यों हम किसी को कोर्डेट बोलते हैं? नोटोकोड है, डोर्सल होलो नर्व कोड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहते हैं और टेल होती है। ये चार उनके कैरेक्टर है, मतलब जो कि हर कोर्डेट में मिलेंगे। इनको कभी भी सेपरेट नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है जनरलाइज्ड कैरेक्टर, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठ सकता। डोर्सल होलो नर्व कोड, देखो पूरी डोर्सल सरफेस पे जो नर्व कोड जाती है उसके बीच में स्पेस है ना? ये आगे चल के तो ब्रेन बनाती है जब आगे डेवलपमेंट चलेगी बच्चे की, और पीछे चल के बेटा ये बना लेती है स्पाइनल कोड को। फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहती है, एक चाहे वो ह्यूमन है, फिश है, एक लाइफ की स्टेज ऐसी होती है बेटा जिसमें कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। हमारे अंदर गिल फिर आगे चल के लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ एक में ये एज गिल रह जाते हैं। टेल हमारे एंसेस्टर में थी, लेकिन आज के जो जनरेशन है उसके अंदर खत्म हो चुकी। तो कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन या आपके उसमें मेडिकल एंट्रेंस में यही पूछ लिया जाता है, कई सारे कैरेक्टर लिख दिए जाते हैं और उसमें कहेंगे उस पेयर को फाइंड आउट करो जो कि उनका जनरलाइज्ड कैरेक्टर होता है। ये 4 कैरेक्टर होते हैं, नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और टेल। ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से हम उनको कोर्डेट बोलते हैं। बाकी तो और भी कैरेक्टर है, बाइलेटरल सिमेट्री है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोडर्म है, सेगमेंट्स हैं, ऑर्गन सिस्टम आ गया, हेड बन गया, सिलोम है, एंडोस्केलेटन है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका क्या होता है? कंप्लीट। गोनेड्स भी होती हैं, कुछ एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्डेट। सिर्फ हम यही नहीं करेंगे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स और फिशेस नहीं, पूरे कोर्डेट में कौन कौन आता है वो कंप्लीट करेंगे।